तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। इसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग पल्स कोड जो आपका मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर होता है उसको देखेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो सीरीज़ होने वाला है, बने रहिएगा। तो इसमें सबसे पहला पैराग्राफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो कह रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भी पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई हैं उनको आप क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज चीज़ों को ब्रेक करके अपने नोट्स में अच्छी तरीके से उसे सजा लीजिएगा, ताकि चीज़ें छोटी हो जाएं और याद करने में भी आसानी हो। क्लियर। उसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ए सिग्नल विच इज़ टू बी क्वांटाइज्ड बिफोर ट्रांसमिशन इज सिंपल एज वेल एंड द क्वांटाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड द सैम्पलिंग एरो अस टू डू द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी वैसा क्वांटाइजेशन जिसका हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए एफर्ट को, जो भी नॉइज़ का एफर्ट होता है सैम्पलिंग के दौरान, टाइम डिवीज़न का भी उसमें कंसेप्ट आता है। उसके बाद कह रहा है कि द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जनरेट क्वांटाइज्ड PAM वेव फॉर्म दैट इज़ अ ट्रेन ऑफ पल्स हुज एम्पलीट्यूड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल। जिसका जो नंबर ऑफ जो एप्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड क्या होगा, उसके डिस्क्रीट लेवल के कम होगा। उसके बाद कह रहा है कि रेदर देन ट्रांसमिटिंग द सैम्पल वैल्यू इटसेल्फ वी मे रिप्रेजेंटेड ईच क्वांटाइजेशन लेवल बाय कोड नंबर एंड ट्रांसमिट द कोड नंबर, and most frequently the code number is covered into the binary equivalent before transmission, and then the digit of the binary representations of the code are transmitted as pulse, and this system of transmission is called a पल्स कोड मॉड्यूलाइजेशन। यानी ये जो ट्रांसमिशन होता है जिसमें कोड का ट्रांसमिशन हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट को यूज़ करके, सैम्पलिंग थ्योरम को यूज़ करके, वही आपका क्या आता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है। द होल प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फिगर, यानी इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। और फिगर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसके फिगर को बताया गया है। फिगर को आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंटेट करने में कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। उसी के बाद इसी में आता है आपका PCM ट्रांसमीटर, जिसमें कह रहा है बेसिक ब्लॉक चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आता है एंटी एलिसिंग फिल्टर, दूसरा आता है सैम्पलर, तीसरा आता है क्वांटाइजर एंड चौथा आता है इंकोडर। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है। आप यहाँ पे एंटी के बारे में समझ सकते हैं, सिंपलर यूनिट के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्वांटाइजर है वो भी आपको इसमें दिख रहा होगा, और इंकोडर भी आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली उसका कुछ और फ्लो डायग्राम है जो कि आप बना लीजिएगा। ट्रांसमीटर के लिए है, ट्रांसमिशन पाथ के लिए है, रिसीवर के लिए है। तो यहाँ से उसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलाइजेशन विल हैव लो नॉइज एडिशन एंड डेटा लॉस इज ऑल्सो वेरी लो, यानी इसमें लो डेटा का यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड इन म्यूजिक प्लेबैक CDs एंड ऑल्सो यूज्ड इन DVD। यानी ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसका हम म्यूज़िक में, DVD में, इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैन बी यूज्ड इन स्टोरिंग द डेटा, यानी इसका हम यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलाइजेशन कैन बी इनकोड द डेटा आल्सो, यानी डेटा को इनकोड करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल होता है वो भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन के द्वारा ही आपका क्या होता है, डन होता है। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इसी में कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन परमिट द यूज़ ऑफ पल्स रिग्रेशन, यानी ये पल्स रिग्रेशन को भी यूज़ करने में मदद करता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन रिक्वायर लार्ज बैंडविड्थ, यानी इसको क्या होता है, लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सर्किटरी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड ऑल्सो फॉर क्वांटाइजिंग द सैम्पल्स एट द सेम क्वांटाइज लेवल, यानी ये सेम क्वांटाइज लेवल पे वर्क करता है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वी कैन डू इनकोडिंग यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन बट वी नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल सर्किटरी, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स और जो स्पेशल सर्किटरी होता है इसका यूज़ करते हैं, जिसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव का भी बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। उसके बाद 3-4 पॉइंट और भी आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद लास्ट इसका आता है वो एप्लीकेशन ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, यानी टेलीफोनिक सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं हम। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन कंप्रेसिंग द डेटा, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन स्टोरिंग द ऑप्टिकल डिस्क लाइक DVD CDs,
यानी डीवीडी सीरीज़ वगैरह में डेटा को स्टोर करने के लिए हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, नॉर्मल टेलीफोन एक्सेट्रा एंड रिमोट कंट्रोल कार, पैनल, ट्रेन यूज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी इन सारी चीज़ों में हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।